अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना शुरू किया था स्क्रू गेज को। आज के लेक्चर में हम अगेन स्क्रू गेज के प्रोसीजर के साथ प्रोसीड करेंगे और हम जो है आज स्क्रू गेज के टॉपिक को कम्प्लीटली क्लोज करेंगे। और स्क्रू गेज के टॉपिक को क्लोज करने के साथ हमारा जो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप्स टू टेक द मेजरमेंट थ्रू द स्क्रू गेज, यानी कि हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे मेजरमेंट लेने के लिए स्क्रू गेज के थ्रू वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द जीरो एरर, सेकंड वन टेक द रीडिंग्स और लास्ट वन अप्लाई जीरो करेक्शन इफ रिक्वायर्ड। यानी अगर हमारे पास जीरो एरर मौजूद था हमारे कैलकुलेशन में, हमारे स्क्रू गेज में, तो तब हम जीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे। अब हम इन स्टेप्स को डीपली डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप था जीरो एरर चेक करना, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जीरो एरर होता क्या है। The error that occurs when the zero of the circular scale doesn't coincide with the index line of main scale when stud and spindle are in close position is called zero error of that screw gauge। यानी जो इंस्ट्रूमेंट जो स्क्रू गेज हम यूज कर रहे हैं उसके स्पिंडल और स्टड को जब हम क्लोज पोजीशन में ले आएंगे तो उस वक्त अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के साथ मैच नहीं करेगा तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो फॉल्टेड होगा, उसमें जीरो एरर मौजूद होगा। अगर जो है इंडेक्स लाइन के साथ हमारे सर्कुलर स्केल का जीरो मैच कर गया है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब अगर हमने बात की कि कोइंसाइड ना करे तो इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। एक में जो है हमारा जीरो इंडेक्स लाइन तक पहुंच ही नहीं सका और दूसरा केस है जिसमें हम जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गया है। तो इन दो केसेस में से जो पहला केस है जिसमें वो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच सका, तो इस केस में जो जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। और जिस केस में जो है हमारा सर्कुलर स्केल का जो जीरो है इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका है, वो आगे निकल गया है, तो उस केस में जो जीरो एरर होगा हमारे इंस्ट्रूमेंट का वो नेगेटिव होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि जीरो एरर है क्या और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी पता लग गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि हमारी इंडेक्स लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन मैच कर रही है। जो डिवीजन मैच करेगी उसको मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट करेंगे, क्योंकि लीस्ट काउंट हमने कहा कि स्क्रू गेज के थ्रू हमने जो लेनी है कैलकुलेशंस वो मिलीमीटर्स में होंगी। सो लीस्ट काउंट की वैल्यू भी हम मिलीमीटर वाली लेंगे। लीस्ट काउंट हमारा मिलीमीटर्स में था, हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जीरो एरर है कितना पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो पॉजिटिव केस में हम देखते हैं कि हमारी जो है 5 डिवीजन जो हैं अभी भी रहती हैं। 5th डिवीजन इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है और जीरो जो है अभी पहुंच नहीं सका इंडेक्स लाइन तक। तो इस केस में जो है 5th डिवीजन मैच कर रही है, 5th डिवीजन मैच कर रही है, इट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 5th डिवीजन को लीस्ट काउंट के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.05 मिलीमीटर। और अगर नेगेटिव का केस देखें तो कितनी डिवीजन्स जो हैं वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं और कौन सी डिवीजन जो है वो इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है, ये देखेंगे। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 डिवीजन्स जो हैं वो क्रॉस कर चुकी हैं। जो 5th वन है वो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो इसमें फिर हमारे पास 5 आ गया। क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.05 मिलीमीटर। अब यानी कि हमारा जो जीरो एरर है उसमें पहले तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट पे देखना है कि जीरो एरर मौजूद है या नहीं है, अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और लास्ट स्टेप में हमने देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। जीरो एरर चेक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशंस लेना, रीडिंग्स लेना। यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट जिसकी भी लेंथ या विड्थ मेजर कर रहे हैं तो वो कितनी है, रीडिंग्स क्या है उसकी। सो रीडिंग लेते हुए हम देखेंगे सबसे पहले तो
अपने इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो ऑब्जर्व रीडिंग है वो किस तरह हमें मिलेगी, क्योंकि हमारा स्क्रू गेज जो है उसमें फिर हमारे पास दो स्केल्स हैं, एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। सो दोनों की रीडिंग अलग अलग आएगी, तो दोनों का सम करेंगे तो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग बनेगी। तो मेन स्केल रीडिंग देखने हमने कैसे लेनी है। मेन स्केल रीडिंग ऐसे लेनी है कि जो हमारे सर्कुलर स्केल से पहले जो होगी ना रीडिंग एग्जैक्टली वो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी। अब हमने देखा है कि मिलीमीटर्स में मार्क था, तो 5 6 7 है 7, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलीमीटर्स को भी जो है मजीद जो है डिवाइड किया गया है हाफ उनमें। इट मीन्स हाफ है, तो हमारी रीडिंग बनेगी मेन स्केल रीडिंग बनेगी 7.5 मिलीमीटर। ये आ गई हमारी मेन स्केल रीडिंग। अब हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है, लेकिन रीडिंग लेने के लिए तो फिर हमारे पास यूनिट होना चाहिए, और सर्कुलर स्केल पे सिर्फ डिवीजन हैं। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमें कैसे मिलेगी? सर्कुलर स्केल की डिवीजन और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि कौन सी डिवीजन मैच कर रही है। 24th डिवीजन मैच कर रही है। 24th डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0.24 मिलीमीटर। ये हमारी आ जाएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग और जो हमारी मेन स्केल रीडिंग है, इन दोनों को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारी जो है ऑब्जर्व रीडिंग हमें मिलेगी। तो ऑब्जर्व रीडिंग हमारी क्या आएगी? 7.74 मिलीमीटर। ठीक, अब रीडिंग भी ले ली। लास्ट स्टेप हमारा जो था वो जीरो करेक्शन अप्लाई करना था। अगर तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था वो फॉल्टेड था तो फिर हमें जीरो करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर वो फॉल्टेड नहीं था तो यही जो रीडिंग होगी हमारी एक्चुअल रीडिंग भी होगी। सो अब हम देखते हैं कि जीरो करेक्शन है क्या। The calculation that removes the zero error of the screw gauge to get free fault result is known as its zero correction। यानी जो जीरो करेक्शन है वो एक ऐसी कैलकुलेशन है जो हमारा जीरो एरर को रिमूव करती है रीडिंग में से। जीरो एरर को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास फ्री फॉल्ट रिजल्ट आएगा और हमारे पास एक्चुअल करेक्टेड रीडिंग आएगी। सो एक्चुअल करेक्टेड रीडिंग फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर का जो है हमने साथ इनके साइंस लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर, कि वो पॉजिटिव साइन था या नेगेटिव साइन था, जो भी था। अगर हम अपने इस फॉर्मूला के ऊपर हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की थी उनको अप्लाई करें तो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग जो थी हमने लास्ट में अभी कैलकुलेट की वो थी 7.74 मिलीमीटर, और जीरो एरर जो थे हमारे पास तीन वैल्यूज थी। पहली वैल्यू जो थी हमारे पास वो जीरो एरर नील था, जीरो था। तो हमारी एक्चुअल रीडिंग उस केस में क्या आएगी? सेम एज द ऑब्जर्व रीडिंग आएगी 7.74 मिलीमीटर। जो हमारा सेकंड केस था जीरो एरर का वो पॉजिटिव था, और उसमें हमारी वैल्यू क्या थी? वो थी पॉजिटिव 0.05 मिलीमीटर। सो इस केस में हमारी एक्चुअल रीडिंग कैसे आएगी? जब हमने इस फॉर्मूला में देखें तो हमारे फार्मूला में बाहर जो है ये नेगेटिव है। जब बाहर ब्रैकेट के नेगेटिव होता है ना तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस को जो है वो चेंज कर देता है। सो जब बाहर हमारा पॉजिटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर होगा सो वो बाहर वाले के साथ नेगेटिव के साथ चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग में से हम माइनस करेंगे, अपने जीरो एरर को माइनस करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी एक्चुअल रीडिंग की 7.69 मिलीमीटर। इसी तरह लास्ट केस है हमारे पास जीरो एरर का, जिसमें हमारे पास जीरो एरर की वैल्यू नेगेटिव थी 0.05 मिलीमीटर थी। तो उसे फिर अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे
तो ब्रैकेट के बाहर वाला जो 0 है वो अंदर वाले नेगेटिव को चेंज कर देगा। सो हम ऑब्जर्व रीडिंग में अपनी वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आएगी। तो एक्चुअल रीडिंग उस केस में हमारे पास बनेगी 7.79 मिलीमीटर। अपने इन सारी कैलकुलेशंस के थ्रू हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हमारा जीरो एरर था, पॉजिटिव था, तो उस केस में जो हमने जीरो करेक्शन अप्लाई की वो नेगेटिव थी, और जब हमारा जीरो एरर नेगेटिव था उस केस में जब हमने जीरो करेक्शन अप्लाई की तो वो पॉजिटिव थी। इसके साथ जो है जीरो करेक्शन कंप्लीट करने के बाद हमारा स्क्रू गेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और स्क्रू गेज के टॉपिक के साथ साथ हमारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।